हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का ही कुछ सम करने वाले हैं। पहले भी किया था, अभी थोड़ा सा छोटा छोटा ट्विस्ट है सम में, उसको एडजस्ट करके फिर से सेम बनाना है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, है ना। तो मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, क्या दिया हुआ है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। पहले क्या था, मेथड दिया रहता था कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पे कोई मेथड इंडिकेट नहीं है ना। आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड से इसको बना सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या है कि 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। अभी यहां पे क्या है, पहले होता था x ऊपर में होता था एक्स वाई, है ना। लेकिन यहां पे अभी 1/x यानी 4/x है, 6/x है। इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? पुट 1/x इज इक्वल टू यू। अब देखिए इक्वेशन क्या बनता है, जब ये पुट करते हैं तो क्या बनेगा? 1/x यानी u प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और ये वाला इक्वेशन बनता है 6u माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। ये दो इक्वेशन बना, है ना। अभी फिर पहले की तरह हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों में से कोई इक्वेट करते हैं, या तो इसको, दोनों में से किसी को एलिमिनेट करते हैं। नॉट इक्वेट, एलिमिनेट करते हैं यानी हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे? चलिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 3 से, है ना, अल्टरनेट। तो क्या लिखे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं इसका 3 और इसका 4। इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड ऑन एडिंग करने से क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल होगा। चलिए, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 4 4 जा 16u प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 8 जा 32। और इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले इसको 3 से, है ना। तो क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18u माइनस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू माइनस 3 5 जा 15। ओके, नाउ ऑन एडिंग होने से क्या होगा? साइन चेंज नहीं होगा, तो 12y कैंसिल, क्या बचा? इसको ऐड करते हैं, 34u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 5 जा 7 और यहां 2 1 17, यानी क्या हो रहा है? 34u इज इक्वल टू 17। इट मीन्स क्या हुआ? u इज इक्वल टू 17/34 और 17 1 जा 72 जा, यानी u इज इक्वल टू 1/2। u की वैल्यू मिला, ठीक है। और यहां पे u क्या था? 1/x था, ठीक है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, u की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू 1/2। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, तो 1 मिला, x इज इक्वल टू 2। अभी u की वैल्यू हाफ मिला है, तो इन दोनों में कहीं भी पुट करते हैं तो फिर मुझे y मिलेगा। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इसमें करते हैं इन थर्ड, इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? ये 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो 4u की वैल्यू क्या है? हाफ, प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 2 2 जा, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 3y इज इक्वल टू 6 और यहां से क्या होगा? सो y इज इक्वल टू 6/3 2।
तो y भी 2 मिला। ठीक है, यानी मुझे x यहां से मिला 2 और y है ना, फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। ओके, यहां पे हम लोग थोड़ा और लिखना ना भूलें, या तो और या तो टेंस टू। ओके, एंड y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू भी 2 मिला मुझे और y की वैल्यू भी 2 मिला। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अभी सब ऐसा ही रहेगा, है ना, कोई मेथड दिया हुआ नहीं है। 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। यहां पे क्या देख रहे हैं कि इसमें पहले वाले सम में 1/x ऐसा था, यहां 1/y भी, मतलब ये भी y भी नीचे है, x भी नीचे y भी नीचे, तो इसको एडजस्ट करते हैं हम पहले। चलिए, इक्वेशन इसको सेम 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, है ना। नाउ पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो नया इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, चलिए पुट करते हैं। 1/x u, तो ये हो जाएगा u/2 माइनस 1/y मतलब v इज इक्वल टू -1, और यहां से क्या होगा 2u माइनस 2v इज इक्वल टू -1, और u माइनस 2v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -2। ओके, तो u माइनस 2v इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन मुझे मिला थर्ड। ओके, अभी ये तो पहला वाला हुआ। सेकंड वाला क्या होगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा u प्लस 1/y इज v, तो v/2 इज इक्वल टू 8। अगेन एलसीएम लेंगे 2, सो ये हो जाएगा ट्वाइस u प्लस v इज इक्वल टू 8 और ट्वाइस u प्लस v इज इक्वल टू 16। ये मिला मुझे। ठीक है, चलिए, तो फाइनल क्या मुझे मिला, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, दैट इज 4। दोनों को एक जगह लिखते हैं, है ना, देखते हैं कुछ कटता है क्या। चलिए, तो इसको एक जगह लिख रहे हैं हम, क्या है, u माइनस 2v इज इक्वल टू -2, और ये रहा ट्वाइस u प्लस v इज इक्वल टू 16। अब यहां इसको अरेंज कर रहे हैं, देखिए यहां 2u है, यहां u है, तो इसको क्या करें, यहां -2v है, v है, तो ऐसा करते हैं कि ये जो इक्वेशन हुआ, यानी ये वाला पहला थर्ड था और ये वाला फोर्थ। अभी ये इक्वेशन मिला मुझे, अरेंज करने के बाद ये मुझे पहले के जैसा जो सम है उस तरह का मिला, है ना। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय, ये वाला कैंसिल करते हैं, 3/1 एंड इक्वेशन 4/2। यानी इस इक्वेशन को 1 से, इसको 2 से, ये वाला कैंसिल कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को 1 से, क्योंकि v का कोएफिशिएंट 1 है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/1, यानी ये सेम टू सेम रहेगा, u माइनस 2v इज इक्वल टू -2, और इसको एक मिनट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/1, हाँ, और इसको 2 से, तो इसको 2 करेंगे तो क्या होगा, 4u प्लस, फोर्थ को किससे किया, 2 से ना, तो 2v इज इक्वल टू 32। एन क्या है, एंड ऑन एडिंग, तो क्या हो जाएगा, ये 2v कैंसिल, 5u इज इक्वल टू क्या होगा,
32 माइनस 2 मतलब 30. So u is equal to 30 by 5 यानी 6. u is equal to 1 by u is equal to 6. चलिए u is equal to 6. ओके, यहां से क्या मिला मुझे? u की वैल्यू. अभी रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? u की वैल्यू 1 by x इज इक्वल टू 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा? यानी इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 by 6. एक आंसर मिला मुझे. ठीक है, चलिए अभी दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? u की वैल्यू किसी दोनों में से पुट करते हैं, इन दोनों में से कोई भी. तो चलिए पुट x इज इक्वल टू 1 by 6 इन किसमें? थर्ड में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? u माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस 2 और u की वैल्यू क्या है? 6. माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस 2 और 6 प्लस 2 ये इधर आएगा, 2v उधर ले जाते हैं. 8 इज इक्वल टू 2v. सो 8 बाई 2 इज इक्वल टू v 4. सो v इज इक्वल टू 4. अब रिसब्स्टिट्यूट करते हैं. v की वैल्यू 1 बाय y. सो 1 बाय y इज इक्वल टू 4. सो y विल बी 1 बाय 4. तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे? x इज इक्वल टू 1 बाय 6 एंड y इज इक्वल टू 1 बाय 4. दैट इज द आंसर. चेक करिए, देखिए, एंड ये भी सम हो गया है. नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं. ओके, तो सम में क्या दिया हुआ है? सॉल्व फॉर x एंड y. 3a by x minus 2b by y plus 5 is equal to 0. सेकेंड, a by x plus 3b by y minus 2 is equal to 0. ये दो इक्वेशन दिया हुआ है. चलिए इसको फिर से हम लोग एडजस्ट करते हैं. पुटिंग 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v. Then equations become क्या हो जाएगा? 3au क्योंकि 1 by x is u माइनस 2b 1 by y is v और 5 को उधर ले जाते हैं, दैट इज माइनस 5. और ये इक्वेशन क्या होगा? a u प्लस 3b v और 2 उधर ले जाते हैं तो दैट इज 2. चलिए अब ये इक्वेशन को हम 1 मानते हैं, ये 2. तो क्या करूं? दोनों में से कैंसिल करना है, एक है ना. तो यदि हम v को कैंसिल करते हैं क्या करना पड़ेगा? 1 को 3 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो दोनों 6 bb और 6 bb हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो चलिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 इससे एंड इक्वेशन 2 बाय 2 से एंड क्या करेंगे? ऑन एडिंग, एंड एडिंग कर सकते हैं या ऑन एडिंग, जो भी है लिखिए. क्या हो जाएगा इक्वेशन? यानी 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 9au माइनस 6bb इज इक्वल टू माइनस 3 से कर रहे हैं ना, तो 15, 5 3 15. और सेकेंड को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो ट्वाइस au प्लस 6bb इज इक्वल टू 4. चलिए अब इसको क्या करना है? ऐड करेंगे. 6bb माइनस 6bb प्लस कैंसिल, क्या हो जाएगा? 9 to 11 au और ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस 4 यानी 15 में से 4 जाता है 11 और साइन क्या हो जाएगा? बड़ा का माइनस. ठीक है, तो क्या मिला मुझे? 11au इज इक्वल टू माइनस 11. तो u इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 11 अपॉन 11a. 11 कैंसिल, u इज इक्वल टू माइनस 1 बाय a. u मिला मुझे
1/a। चलिए रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब u की वैल्यू 1/x पुट कर देते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 1/a माइनस, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, ये 1/a है तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो मुझे मिल गया। चलिए अभी u की वैल्यू हम पुट करते हैं, इसमें या इसमें किसी में पुट करें तो b की वैल्यू मिलेगी। हाँ, तो क्या करूं, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, चलो कोई एक पुट करते हैं 1, क्या हो जाएगा, इक्वेशन बिकम्स 3au माइनस 2bb इज इक्वल टू माइनस 5, ये दिया हुआ है। तो u की वैल्यू क्या है, -1/3a, और यहां पे क्या हो जाएगा -1/a, ओके, -2bb इज इक्वल टू -5, ए कैंसिल, क्या हो जाएगा ये -3a -2bb इज इक्वल टू -5, ओके। अब यहां से मुझे v की वैल्यू निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, थ्राइस ए कैसे हुआ, सिर्फ ओनली 3 हुआ, -3। चलिए तो -3 और ये +5 इधर आएगा, ये 2b उधर जाएगा, 2bv, सो ये हो जाएगा 5 - 3 दैट इज 2 इज इक्वल टू ट्वाइस bv, ओके। और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ट्वाइस bv एंड 2/2b इज इक्वल टू v, 2b इधर आएगा डिवीजन में, 2 कैंसिल, सो 1/b इज इक्वल टू v, v की वैल्यू मिला 1/b। अभी रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, v की वैल्यू 1/y, यहां पे 1/b इज इक्वल टू 1/y, रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b। तो फाइनली मुझे क्या मिला, x की वैल्यू -a एंड y की वैल्यू b, दैट इज द आंसर। यानी हम लोग सिमिलर ही कर रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा अलग हटके है, इसलिए एग्जांपल के मैं मैक्सिमम सम कर रहा हूं, और फिर हम लोग एक्सरसाइज के भी सम करने वाले हैं। तो नोट डाउन करिए, देखिए x का फाइनली क्या है, वैल्यू -a, y की वैल्यू b आया, नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x एंड y, 6x + 3y इज इक्वल टू 7xy एंड 3x + 9y इज इक्वल टू 11xy। तो इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है, xy है मल्टीप्लिकेशन में, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या करूं इसको, ऑन डिवाइडिंग ईच ऑफ द इक्वेशन बाय xy, तो इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, 6x बाय xy प्लस 3y बाय xy और 7xy बाय xy, है ना। तो x कैंसिल, या y कैंसिल, xy कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 6 बाय y, यहां पे 3 बाय x इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन मिला, इसको मान लेते हैं थर्ड, और इस इक्वेशन को डिवाइड करने पे क्या होगा, 3x बाय xy 9y बाय xy इज इक्वल टू 11xy बाय xy। चलिए x कैंसिल, हियर y कैंसिल, हियर xy कैंसिल, है ना दोनों। तो क्या मिला मुझे फाइनल, 3/y प्लस 9 है ना, ये 9/x इज इक्वल टू 11, इसको हम 4 मान लेते हैं। अभी ये पहले वाले की तरह आया, अभी भी x और y दोनों नीचे है, तो क्या करना पड़ेगा यहां पे, वही सेम
पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, तो क्या हो जाएगा बोलिए? ये इक्वेशन क्या होगा? 6v 1/y इज v प्लस 3u इज इक्वल टू 7, और ये इक्वेशन क्या होगा? 3 1/y मतलब v, और ये 9u 1/x u और 11, ये रहा। ठीक है, अभी अगर हम नाम देते हैं इसको, बहुत सारा नाम हो गया 1 2 3 4, चलिए नाम देने में क्या है हर्ज है? इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। अभी दोनों में से किसी एक को पहले की तरह क्या करना है? हटाना, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1 से, तो दोनों सेम हो जाएगा। या फिर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 से, तो ये सेम हो जाएगा, है ना? तो चलिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय 1 एंड इक्वेशन 6/2, इसको 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो 6, है ना? चलिए, तो इक्वेशन 5 को 1 से करना है तो क्या हो जाएगा? सेम 6b प्लस 3u इज इक्वल टू 7, और इसको 2 से करना है तो फिर ये हो जाएगा 6b, यानी हमको सेम करना, सेम मिलाएंगे तभी कैंसिल होने वाला है ना? 6b प्लस 2 से किया ना मैंने 18u, और ये 22, 11 2 22, 9 2 18, 3 2 6, 6b, एंड लास्ट में क्या है? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि प्लस में है। चलिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाएगा, 6b कैंसिल, इसकी साइन प्लस, इसकी साइन माइनस, कैंसिल। अभी 3u का साइन प्लस है, 18u का साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 गया 15u और बड़ा का साइन, और ये क्या होगा? प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 22 में 7 जाएगा, अगेन 15, और बड़े का साइन माइनस, यहां भी राइट है दोनों, ओके, माइनस माइनस कैंसिल। सो u इज इक्वल टू 15/15 यानी 1, u इज इक्वल टू 1। u की वैल्यू क्या है? 1/x, पुट करो 1/x इज इक्वल टू 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, आंसर एक मिला, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, अभी यहां से मुझे u की वैल्यू मिला 1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन, किसमें डालूं? इसमें या इसमें, कहीं भी, है ना? चलिए, इन 5, तो इक्वेशन बिकम्स क्या आ जाएगा? मतलब 6b प्लस 3u, अभी नेक्स्ट में पुट करता हूं मैं, 6b प्लस 3 इंटू u क्या है? u दैट इज 1 7, 6b प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 6b 7 इधर जाएगा -3, v इज इक्वल टू 7 - 3 कितना होगा? 4, है ना? और ये 6 नीचे जाएगा, तो 2 2 जा 2 3 जा, प्लस माइनस में तो कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ? देख लेते जरा, ओके, कहीं माइनस तो है ही नहीं, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो गया था, ओके। तो ये 6b 7 7 - 3 4, ओके, तो v इज इक्वल टू 2/3। अब v की वैल्यू क्या है? चलिए देखते हैं, v की वैल्यू हमने क्या लिया था? 1/y, तो रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/y इज इक्वल टू 2/3, और रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 3/2। तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे? x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3/2, तो यही आंसर मिला मुझे। ठीक है, तो देखिए, नोट डाउन करिए। तो क्या दिया है? सॉल्व फॉर x एंड y, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2,
6 बाय एक्स माइनस 1 माइनस 3 बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब यहां इसमें क्या थोड़ा सा फिर चेंज है, एक्स वाई हुआ करता था, अभी नीचे क्या है, एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2, यहां भी एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2, थोड़ा ट्विस्ट है नहीं। चलिए फिर करना वही वैसे ही है। मान लिया ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। इस बार क्या करेंगे, पुटिंग 1 बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू यू एंड 1 बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वी, इन दोनों इक्वेशन में। तो क्या होगा, न्यू रिजल्ट, न्यू इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, 5u प्लस v 1 बाय वाई माइनस 2 v इज इक्वल टू 2 एंड ये वाला 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये अभी क्या करना है, फिर चेंज करते हैं। चलिए ये 3b है, ये v है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 3 से, इसको 1 से, है ना, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये वाला, इसका भी नाम दे देते हैं, चलिए 3 and 4। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, एंड इक्वेशन 4 बाय, इसको किससे, 1 से, एंड ऑन एडिंग, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो दैट इज 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 और 4 को 1 से, दैट इज 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। तो 3v कैंसिल, 15u प्लस 6u 21u इज इक्वल टू 6 एंड देन 1 7। सो फाइनली u इज इक्वल टू क्या होगा, 7 बाय 21, 7 1 जा 7 3 जा, सो u इज इक्वल टू 1 बाय 3, u की वैल्यू 1 बाय 3 मिला, और रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u मतलब 1 बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3, ये 1 इधर आएगा, सो x इज इक्वल टू 4, पहला आंसर मिला, x इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब u की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू हम किसी में भी पुट करते हैं तो v भी निकल जाएगा। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन, या तो 3 में या तो 4 में, चलिए इन 3, क्या हो जाएगा, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, तो u की वैल्यू क्या पुट करूं, 1 बाय 3, ओके, सो 5 इंटू 1 बाय 3 प्लस v इज इक्वल टू 2, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 5 बाय 3, सो v इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 3 6 माइनस 5, सो फाइनली v इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस 5 1 बाय 3, और अगेन v की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 बाय वाई माइनस 2, 1 बाय वाई माइनस 2, 1 बाय 3, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू 3 और ये प्लस 2, y इज इक्वल टू 5। तो क्या मिला मुझे फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, ये आंसर मिला। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने ये भी सम बना लिया। तो एग्जाम्पल के बहुत सारे सम हमने किया आज, है ना, मिलता जुलता, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था और आसानी से हो गया, है ना, तो नोट डाउन करिए, है ना, और मुझे लगता है कि अब इसके बाद के हम लोग थोड़ा और भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, तो इसको नोट डाउन करिए, है ना, और फिर वही अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरा नया वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे, है ना, क्योंकि काफी हम आगे करने वाले हैं, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, बार बार हम बता रहे हैं, और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, है ना,
जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, ठीक है, ओके, धन्यवाद।